तीन 27 फरवरी 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत पाप के संग में बैठे हो। सत माने सच का संग। तो सत जो कहते तो है दुनिया में, कोई भी वो प्रोग्राम करते हैं आध्यात्मिक तो उसको बोलते हैं सत्संग। तो बाबा ने कहा जो वास्तविक सत्संग है वो सिर्फ बाबा के साथ इस संगम पर ही होता है। अभी तुम सत पाप के संग में बैठे हो। अभी हम बाबा के साथ में बैठे हैं तो जो सत का संग है वो हमारे ऊपर चढ़ता है। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। कितनी गहरी बात बताई बाबा ने कि भाई अगर हम बाबा के साथ हैं, बाबा की मुरली हमारी बुद्धि में चलती रहती है तो इसका मतलब जैसे हम उस वक्त सत्संग कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा की याद में रहो, वही सत्संग करना है। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। तो अभी ही वो बनने की ज़रूरत है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। दुनिया में जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है वैसे वैसे हर एक आत्मा निर्बल होती जाती है। उसके अंदर भय और बाकी सारी चीज़ों का डर बढ़ता चला जाता है। तो वो कैसे हटेगा, कैसे आत्मा की वापस और यात्रा शुरू हो ताकि वो गिरे ना, तो वो होगी सत्संग से। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। तो वास्तव में ये पवित्रता हमें ये बल प्रदान करती है। तो बाबा के साथ हम जब होते हैं तो हमें एक पवित्रता की पराकाष्ठा पता पड़ती है कि भी पवित्रता ऐसी होनी चाहिए। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो बाबा इतना बल दे देते हैं कि 21 जन्म फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह विनाशी चला आता है, ये बहुत पहले से चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। भाई कोई गुरु ने कोई रामायण सुनाई, कुछ सुनाया तो कहते हैं भाई फलां जगह हम सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं हैं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। वास्तव में जो भी ज्ञान मार्ग में होता है उसकी एक कॉपी है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं भक्ति मार्ग में। तो सच्चा सत का संग तो ये है जब हमें सत्य बाबा सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी हैं और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। और कोई जगह ऐसा नहीं होता। बाप को जानते नहीं, भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग बैठे हैं, हमें कोई देह अभिमान नहीं है। तो हम तो जैसे आत्मा समझ के एक बाबा की छत्र छाया में, जैसे समझो परम धाम में बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं, उसी अनुभव में रहो। और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग ये नाम भी अभी है। बाबा ही अभी आया है और सत्य एक होता है। तो बाबा ही जब आया है, अभी आए हैं और बाबा जो बता रहे हैं वो सत्य है, तो इसका मतलब बाकी दुनिया में जो भी है वो झूठ है। तो सत्संग तुम सिर्फ एक बाबा के साथ ही कर सकते हैं, तो दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं कर सकते। सत का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। आप सोचिए, देखिए बाबा कैसे बार बार कहते हैं कि तुम बाबा के साथ बैठे हो, बाबा के साथ बैठे हो। तो वो बार बार हमारी बुद्धि में चले। वह सत बाप सत टीचर सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भल यहाँ वहाँ घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो ये जो बाबा की याद, इसमें हम बैठे रहते हैं, इससे ही विकर्म विनाश होंगे। ये भी बच्चे जानते हैं हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। तो अब ये पूरा चक्र हमारी बुद्धि में आ गया है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं सोचता कि भाई अभी हमें भगवान से कुछ मिलेगा और फिर बाद में वापस गिरेंगे, है ना। मगर हमें जो है वो पूरा चक्र पता है कि अभी हम सत्युग में जाएंगे, फिर दोबारा आत्मा की गिरावट उसके बाद शुरू होगी।
भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है। अव्यभिचारी माना एक को याद करते थे, है ना। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी कोई किसी का भक्त होगा, मगर कोई बताएंगे भी फलां गुरु आए हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो वो भक्त अपने उसको छोड़ के फलां गुरु के पास चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं, है ना। व्यभिचारी माना कि भाई हर जगह ढूंढते रहते हैं कि भाई कहीं से भी कोई राहत मिले, तो वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, भगवान तो सारे एक है, इनको नहीं उनको मानते हैं, तो व्यभिचारी हो गई, है ना। होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। अब बाबा कह रहे हैं जो बाबा की याद है, क्योंकि बाबा तो साकार में सब जगह तो नहीं हो सकते, ज़रूर एक ही जगह बैठेंगे, फिर वहाँ से बाकी बच्चों के लिए भी सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा जो वास्तव में याद है वो संग है, ये है सत का संग। ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, ये है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देहाभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। बाबा के साथ अभी हमें मिल गया, 21 जन्म के लिए पार हो जाएंगे। फिर तुमको संग लगता है देह का। अभी बाबा को याद कर रहे हैं, फिर थोड़े समय के बाद जब त्रेता का अंत होगा तो फिर देह का लग जाएगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेट कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। भाई वो तो कहते हैं भाई शरीर से सब कुछ होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि भाई गंगा में नहा लिए, शरीर साफ कर लिया, चलो जी काम खत्म हुआ, पाप धुल गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो सभी परमात्मा ही परमात्मा है, तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। इसका मतलब ये जो ये दुनिया में सारे गोरख धंधे हो रहे हैं वो सारा भगवान कर रहा है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। तो बाबा इस चक्र से परे है। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। आप सोचो ये कैसे, भारत एक समय इतना महान कि यहाँ देवी देवता, और आज देखो क्या हालत है। तो कैसे ये चक्र लगाती है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारा पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी आत्माओं में, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है, वंडर है। आप सोचो कैसे छोटी सी आत्मा, और उसको पूरा पता है कि उसने 84 जन्मों में क्या करना है, कितनी बड़ी बात है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर। हमने ही सारा पार्ट बजाया है, हर तरीके के सीज़न देखे हैं इस ड्रामा में, सब कुछ देखा हुआ है। नाटक में कोई का पार्ट शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वह है सब हद के बराबर। कोई भी आप देखिए स्टेज प्रोग्राम होता है, भाई बीच बीच में आते जाते हैं सारे, मगर किसी किसी का पार्ट शुरुआत पहले सीन से होगा, अंत तक जाएगा। उसमें भी खासकर हीरो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम वो हैं। वह है सब हद का ड्रामा। वह भी अभी निकले हैं, अभी साइंस का इतना जोर है, सतयुग में उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल। वहाँ है बलवान, ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर
तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, जितना कोई पढ़ता जाता है उसका वो बल भी मिलता जाता है, फिर उसके बाद योग लगाना पड़ता है तो बल और मिलता है। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। ऐसी पढ़ाई हम पढ़ते हैं कि सारा विश्व आ जाता है। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है ना। आप देखिए यही दृष्टांत जो है वो महाभारत में दिखाया हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ये भी नहीं करूँ। तो फिर बात यह है कि वो युद्ध में मदद किस बात की करेंगे। तो कैसे अर्जुन को पूरा भरोसा था कि नहीं मैं श्री कृष्ण के साथ सेफ हूँ, है ना। तो ये अभी की बात है कि बाबा के साथ जब आत्मा होती है तो उसके अंदर बल भर जाता है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जब हम बाबा के साथ हैं तो सारा ज्ञान भी आ गया हमारे अंदर, सारा बल भी आ गया हमारे अंदर। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो, हम भी मास्टर ऑलमाइटी बनते हैं। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। वहाँ पर किसी को ये ख्याल भी नहीं आएगा कि भाई जो है हम ये छीन लें। बाबा ने कहा वहाँ पे किसी को ख्याल नहीं आएगा। इसका अर्थ ये भी है कि कोई जो अंदर राजकाज में होंगे उनको भी ये ख्याल नहीं आएगा कि काश, जैसे यहाँ तो होता है ना कि भाई प्रमोशन मिलता है, व्यक्ति को रहता है कि मैं ऊपर चढ़ूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि भाई एक दिन मैं भी राजा बनूँ, एक दिन मैं भी ये देखूँ। तो अंदर भी नहीं आता वो ख्याल। तो बाबा ने कहा कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है, ब्रह्मा बाबा को भी। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस, सिर्फ बाबा को याद करो। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेसगाड़ी में तो जाने की दरकार नहीं है ना। बस सीधी सी बात है कि अब हमें वापस जाना है, बस ये बात समझ जाओ। बीज को जानने से समझ जाते हैं इनसे सारा झाड़ कैसे निकलता है। नटशेल में बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत के संग से कितना फायदा होता है, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। तो बाबा को हम याद करते हैं, उस सत्संग का फ़ायदा क्या है कि आयु भी बड़ी हो जाती है। और ऐसा नहीं कि बड़ी आयु हो गई तो हम बीमार ही बैठे हैं आयु हो गई किसी के ऊपर निर्भर ही हो गए, वैसा नहीं होता। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती हैं। और कोई का भी सत के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पुत्र हो, ब्रह्मा की संतान है। तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पुत्र हैं, कि हम दादे पुत्र हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं है। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। ऐसा नहीं कि हम सोचे भाई हम तो सारे मधुबन में ही बैठ जाए ना जाकर के, हमेशा बाबा के संग में रहे। तो नहीं, फिर यहाँ पे जो हमने पूरी रची है और जो हमारे कर्मों का बंधन है वो कैसे समाप्त होगा, वो भी तो पूरा करना ज़रूरी है। अगर उनको याद करते हैं तो याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज़ है ना। मेन बात तो ये है कि आप उस सत के संग में कितनी देर रहते हो। अगर सिर्फ थोड़ी सी देर बाबा को याद करते हो तो उसी समय रहते हो। तो देह को याद करते हो तो बाबा के संग से दूर रहते हो, जिसको बाबा कहता है कि भी मुझे अपने साथ रखो। तो बाबा ने कहा अगर देह को बुद्धि में रखते हैं तो देह तो झूठी है, असत है। देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें आत्मा नहीं होती है तो चुरपुर ना हो। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं हिल सकता। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। आप देखो जानवरों का शरीर भी काम आता है ना। लोग उसको मांस बना के खा लेते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जो छोड़ने के बाद कुछ काम नहीं आता। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें आत्मा नहीं होती है तो चुरपुर ना हो, है ना।
सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है, मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। ऐसा कुछ आज की दुनिया में क्या हो गया है कि इंसान का मांस भी आदमी खा लेता है। हर एक भस्मासुर है, जैसे हर एक कोई राक्षस है, वही सब कुछ खा जाते हैं, अपने को आपे ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं। तो भस्मासुर ठहरे ना, कि जैसे अपने आप को ये डैमेज कर रहे हैं। तो जैसे राक्षस हो गए, ये सारे राक्षस जो दिखाते हैं शास्त्रों में, कहानियों में, ये कोई ऐसे कोई राक्षस थोड़ी थे। तो कर्तव्यवाचक राक्षस है भाई, जो ऐसा काम करता है वो उस तरीके का राक्षस है। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली बन गई है। बाप कहते हैं, बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। सारी आत्माएं काली हो गई हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह विमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो उसकी एम ऑब्जेक्ट होती है कि मैंने पढ़कर ये बनना है। तो उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि भाई मैं ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, यहाँ से अच्छा स्कोर आएगा। तो उसी तरीके से हमें भी ये बुद्धि में ज्ञान चलता रहे। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वे सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। तो दुनिया में और किसी के पास भी सत का संग नहीं है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। बाबा का संग हमें मिला, चढ़ गई आत्मा। वो जो दिखाया कि भाई वो हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम और वो उड़ जाते थे, है ना। उसी तरीके से हम भी जब बाबा को याद करते हैं, एक बाबा की याद में रहते हैं, तो हम भी ऐसे उड़ जाते हैं, उड़ती कला में आ गए वो लोग, या शक्तिशाली बन गए। तो तुम मालिक बन जाते हो। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। देह अभिमान व झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां तुमको सत का संग है, नहीं। सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हो। ये कितनी बड़ी बात बताई बाबा ने कि भाई दिन और रात तो तब बोला जाएगा ना, भाई अंधेरा है तो रोशनी भी है। वहां तो कुछ ये बात ही नहीं है कि सत का संग है कि नहीं है। तो सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए तब तक कोई भी जानते भी नहीं है। अब देखिए, जब ये ज्ञान हमें नहीं मिला था तो हम भगवान को कोई जानते थोड़ी थे। हर एक कोई अपने हिसाब से भगवान की डेफिनेशन अलग अलग बताता है। तो जब बाबा आया तो बाबा ने हमें समझाया। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। अब हम ये अपने आप से हमें देखना है कि हम बाबा के संग में कितना रहते हैं। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन, तो वहाँ पे ये देह खींचेगी नहीं। अभी ये तमो प्रधान है तो अपनी तरफ खींचती है। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े, है ना, अपने ही धर्म को भूल गए। अपने ही धर्म को आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं जो धर्म की पैरवी करते हैं, चाहे अपने किसी भी धर्म की वो पैरवी करते हैं, उन्होंने खुद भी पढ़ा नहीं होता, मगर वो ये मानते हैं कि हमारा धर्म जो है अच्छा है। ये बात अच्छी है सोचना, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सोच समझ के पढ़ के तब उसके लिए अपने विचार रखें। तो नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ, कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। ये जो खेल जब शुरू होता है तो उस वक्त सब अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे ऐसे भूलते जाते हैं तो वो खेल आगे बढ़ता जाता है, तो भूल सब कुछ भूल जाते हैं। अभी सतबाप द्वारा तुम सारी नॉलेज को जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना,
तुम समझते हो नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई ये भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा से जितनी कोई अपनी शक्ति लेता जाता है अपनी शक्ति अनुसार, तो पुरुषार्थ अनुसार बनता जाता है। ये है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं है, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में हैं। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं। बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने, पार्ट तो खुशी से बजाया जाता है ना। तो जो भी हमारा पार्ट है इस ड्रामा में, वो हम खुशी से बजाए। ऐसा नहीं रो के पिट के, वो वाली बात नहीं है। अच्छी तरह से बजाओ, पार्ट तो खुशी से बजाया जाता है। बाप बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं। अब देखिए बाबा भी कितनी लंबी लंबी मुरली 1-1 घंटे तक सुनाते थे, और कितनी वो सुनाते थे, मगर उसके अंदर कभी ये नहीं कि बाबा ज़बरदस्ती सुना रहे हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, ये पार्ट कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना सत का संग करेंगे उतनी खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। तो जितना बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को याद करेंगे, खुशी होगी। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। तो बाप को सच्ची दिल, साफ दिल पसंद है। जिसकी सच्ची दिल है उसके ऊपर बाबा वैसे ही मेहरबान है। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। बाबा ने कहा वही प्रिय है। अपनी दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। कई आप देखेंगे सेवाएं जो करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, एक्चुअली में नहीं करते हैं, है ना। तो हमें जो है सच्ची दिल से बाबा से काम करो, सेवा करो, तो बाबा की मदद मिलेगी। सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। अगर सत बाबा के साथ नहीं संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। भाई जितनी सेवा करोगे, जितना पुण्य इकट्ठा करोगे, उसके फलस्वरूप आपको मिलेगा पद। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है अपने अंदर देखना है। ये तो जानते हैं नंबरवार है। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। अब देखिए कितने सारे भाई बहन जो है वो मधुबन जाते हैं, तो किसी कोई जाता है तो बाबा से अनुभव करने के लिए, है ना। उस समय वो बहुत ध्यान देते हैं। कोई बस खाने पीने में ही ध्यान देते हैं। उनको भगवान से वो इतना ही चाहिए कि भाई खाना पीना मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है ना। तो हर एक का अपना अपना नंबर और पुरुषार्थ अनुसार है। तो हर एक कोई अपने हिसाब से लेता है। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं, रात दिन का फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत के संग से पावन बनना है। भाई अपनी बुद्धि जो है वो बाबा के साथ लगा के रखो, इस देह में मत लगाओ। इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान दिया अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा। आज बाबा ने बहुत अच्छी निर्विघ्न स्थिति भी डिफाइन करी है। तो अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुणों और संस्कारों के समीप हैं, जैसे हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो गुण हैं बाबा के करीब हैं, तो सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं। कि जैसे उन्हें लगता है कि भाई हाँ हम भी बाबा समान हैं। वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं, तो उतना ही वहाँ पे भी समीप आएंगे। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। जब से चलना शुरू किया है तो एक बाबा की याद कर रहे हैं। ठीक है ऊपर नीचे थोड़ा होता है, बट रहे बाबा के साथ ही। अच्छा, निर्विघ्न का अर्थ क्या है यहाँ पे बाबा ने बताया। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आई नहीं, कि चलो निर्विघ्न ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। अगर जब तक संगम पर है कुछ ना कुछ विघ्न तो आता रहेगा, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। तो उन विघ्नों को आराम से पार करें, निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि दुखी हो जाए, परेशान हो जाए।
ये बातें, दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। बाबा ने कहा एक तो निर्विघ्न हो और दूसरा बाबा के संस्कारों में समीप हो। स्लोगन है साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। भाई किसी ने आपको कुछ बोला, कुछ करा, आपका मन उसमें भी शांत रहे और ही उसको बदल दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो एकता और एकाग्रता को। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। भाई आप अगर एकाग्र हो, बाबा को याद करो और किसी दूसरी आत्मा को संकल्प पहुंचाना है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर उस तक पहुंचाओ। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी को आप बुलाना चाहते हो उसको याद करोगे तो वो भी आ जाएगी। किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। ये बाबा ने नया बताया कि वो आत्मा अगर कुछ सोच रही है, विचार कर रही है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। भाई आप यहाँ बैठे हो, दूसरी आत्मा कहीं और बैठी है, तब भी आप उसे शांति का दान, सुख का दान दे सकते हो ताकि उसको मदद मिले अपने कार्य उसमें करने। ऐसे। ओम शांति।